पंचायती चुनावी यात्रा के दौरान लगातार हम तमाम पंचायतों का रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं हिंदी माइक या बिहार माइक के पेज से। और इस वक्त जो हमारी चुनावी यात्रा है वो पंडौल प्रखंड जो कि मधुबनी ज़िला के अंतर्गत आता है और सरसबपाही पंचायत है। ये सरसबपाही, आपको इस पंचायत के बारे में एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि ये मिथिला के महान हस्ती अयाची मिश्र का गांव है। और हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं वर्तमान में सरसबपाही पश्चिमी के मुखिया हैं, राम बहादुर चौधरी इनका नाम है। लेकिन अयाची मिश्र पे इनका एक अलग तरीके से कामकाज कर रहे हैं। इनके विकास कार्यों का तो जायज़ा लेंगे ही, अयाची मिश्र पे क्या कुछ ये कर रहे हैं थोड़ा सा वो जान लेते हैं। हालांकि अमूमन हम लोग इस वक्त जब जाते हैं पंचायत चुनावी यात्रा में तो मुखिया से या जो भी जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर का होता है या विधानसभा में जाते हैं या लोकसभा चुनाव में जाते हैं तो जनप्रतिनिधि से राजनीतिक सवाल है। लेकिन चूंकि ये गांव एक ऐसे महान पुरुष का है अयाची मिश्र का और उसके कामकाज को लेकर के भी आप काफ़ी चर्चित रहे हैं, तो बताइए किस तरीके का अयाची मिश्र पे आप काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं राजनीतिक सवाल पूछूंगा आपसे। सबसे मिला सबको प्रणाम। और अयाची पर आपने हमसे सवाल पूछा है, तो अयाची क्योंकि 600 वर्ष पूर्व हमारे गांव में हुए थे, जन्म लिए थे। और उनका काम था जो शिक्षा दान करते थे, किसी से दक्षिणा में कुछ नहीं लेते थे। और जो शिष्य पास करके जाता था उनसे दक्षिणा में 10 छात्रों को पढ़ाने के लिए कहता था, यही उनका महान काम था। तो हमको ये भाया जो चूँकि शिक्षा रहेगा तो कोई किसी को ठग नहीं पाएगा। और अयाची जी 600 वर्ष पूर्व ऐसा काम किए हैं जो शिक्षा पर योगदान दिए हैं समाज को। यहाँ बंगाल से, उड़ीसा से या दक्षिण भारत से विद्यार्थी छात्र लोग आया करते थे, जो इतिहास बताता है। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, उनके जीवनी से प्रेरणा लेकर के हमने उनका एक मूर्ति बनवाया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से 9 सितंबर 2017 को उस मूर्ति का अनावरण करवाया। और उन पर में उनके डीह का विकास का कार्य योजना बन गई है। जिला प्रशासन से के द्वारा बिहार सरकार को दे दिया गया है, पहुंचा दिया गया है। अब विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वहाँ पर जब विकास होगा तो जगह भव्य लगेगा, अच्छा लगेगा। मेरी एक ऐसी जिज्ञासा है, छोटा सा सवाल और है, अभी अयाची मिश्र के परिवार के कुछ लोग बचे हुए हैं क्या? कोई है मतलब? हाँ, बहुत लोग बचे हुए हैं। और अयाची से जुड़े एक और है जो एक चमैन दय हुआ करती थी, जो उनके प्रसव के समय में कुछ नहीं दे पाई, बाद में उसको बहुत संपत्ति के रूप में हीरा मोती दिया गया। वो भी चमैन दाई जो था वो भी एक हमारे गांव में चमैनिया डाबर खुना दिया था। 600 वर्ष पानी का बहुत किल्लत होगा, उस समय में उन्होंने एक कुआं खुदा करके समाज के लिए रखा, अपने पुत्र या अपने पूर्व आने वाले वंशज के लिए नहीं रखा। तो उनका भी बहुत, उनके साथ साथ चमैन दाई का भी, अयाची मिश्र के साथ साथ चमैन दाई का भी यहाँ बहुत बड़ा समाज के लिए योगदान रहा है। देखिए ये मिथिला में ही है, अगर आप मिथिला को जितना जानेंगे, हालांकि मैं बहुत ईमानदारी से आपको बताना चाहूँगा, जब मैं इस गांव में आया तो मुझे ये नहीं पता था कि ये अयाची मिश्र का गांव है, लेकिन मुझे भी बहुत खुशी मिली है इस गांव में आके। अब कुछ राजनीतिक सवाल, चूँकि मैं चुनावी दौरा पे हूँ और आपसे सवालात करने के लिए आया हूँ, आपके 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जो आपने शासन किया है पंचायत में, और इससे पहले जो आपकी पत्नी 10 साल शासन की है। 5 साल अपने जनता को क्या रिपोर्ट कार्ड देंगे और किस विकास कार्यों को लेकर के आप जा रहे हैं चुनाव में? ये जो 5 साल बीत गया है या बीतने जा रहा है, उसमें सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत को मुख्य 2 काम से बांध दिया गया था, नल जल और गली नली। हमारे पंचायत में 6 वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से करना था। उसमें 5 वार्ड में पानी गिर रहा है, 1 वार्ड किसी कारणवश बाधित है काम, और 8 वार्ड PHCD विभाग के माध्यम से हो रहा है। सरसों गांव जो है 5 से लेकर के 12 वार्ड तक, उसमें भी बहुत जगह काम हो चुका है। उस एरिया में पानी भी सप्लाई हो गया है, लेकिन पूर्ण काम नहीं हुआ है। और गली सड़क हमने 50 बनवाए हैं अपने हर एक वार्ड मिला करके कार्यकाल में।
50 ठो गली सड़क बनाया है। लेकिन लोगों को रहता है जो गली सड़क हो या नल जल हो उससे उतना मतलब नहीं है। लोगों को व्यक्तिगत लाभ से ज़्यादा प्रेम रहता है। इंदिरा आवास हो गया, शौचालय हो गया। हाँ। तो हमारे 5 साल के अंदर 322 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है और हजारों लोगों को शौचालय का भुगतान हुआ है। लगभग 600 लोगों को पेंशन पास कराया गया है इस 5 साल के अंदर में, वृद्धा और विधवा। हाँ, यही सब विकास हुआ है। अब विकास दिख रहा है। आप कहीं भी जाकर के मेरे पंचायत के अंतर्गत कुछ जगह मिलेगा जो होना चाहिए, आंशिक है, वो बहुत नहीं है, बहुत कम है। बाकी वो भी नज़र नहीं पड़ेगा, वैसा जगह पर है जो नज़र नहीं पड़ेगा जो यहाँ विकास नहीं हुआ है। लेकिन मुख्य सड़क जितना घूरिएगा, चाहे मुख्य सड़क से जुड़े हुए जितना गली सड़क है, 100% लगभग बन चुका है। नल जल की आपने बात की और सबसे पहले कामयाबी आपने नल जल को कहा, जो आपके 5 साल के कार्यकाल में रहा है और मुख्यमंत्री का भी सपना है और प्रधानमंत्री का भी सपना है कि हर घर नल का जल पहुँचे। और हम जितने पंचायत में घूमे हैं, तमाम पंचायत में लगभग जो शिकायतें आती हैं मुखिया से वो नल जल को लेकर के ही है। तो क्या ऐसी आपके पंचायत में लगभग नल जल का लगभग 80 या 90% काम कंप्लीट माना जाए? 5 ठो वार्ड में 95% निश्चित रूप से का माना जाए। अब पानी चला कहीं लीकेज हो गया, लोकल मिस्त्री तो है, तो चलता रहेगा, वो तो लोकल मिस्त्री तो है नहीं, तुरंत ठीक कर देगा। लेकिन 5 ठो वार्ड में 95 मान लिया जाए और 8 ठो वार्ड में कार्य प्रगति पर है, कार्य चल रहा है। उसमें भी 4 ठो वार्ड में पानी दे रहा है कभी कभी पीएचईडी विभाग के माध्यम से। 1 वार्ड में कार्य बाधित है, लेकिन किसी अन्य पंचायत से शायद अच्छा है। चलिए, एक सवाल जो है वो अब चूँकि लोग, गांव के लोग भी चाहते हैं बिजली में रहना और रोशनी में रहना, तो लाइट वगैरह कुछ लगा है गांव में? हाँ, आप देखिएगा मेरे गांव में 300 जगह लाइट लगा हुआ है। हालांकि मैं आया हूँ तो बहुत चमकता हुआ आपका गांव नज़र आया। 300 जगह पोल पर लगा हुआ है। अब बाकी जितना पोल है भविष्य में उस पर भी लगाया जाएगा। अब इस बार चूँकि 5 साल में आपने कहा कि लगभग 80, 85 या 90, आपने 90% या 95% कहा कि विकास कार्य हुआ है। चूँकि अब जहाँ विकास हो गया है, जहाँ 10, 20 या 25 जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, जो 20% विकास नहीं हुआ वो तो आप करेंगे अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है। तो जिस क्षेत्र में विकास हो गया है और तो उस क्षेत्र के लिए आगे 5 वर्षीय योजना में क्या आपकी योजना है अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो? और दुनिया भर के या कम से कम मिथिला भर के लोग, चूँकि ये बहुत पवित्र स्थल है, आप नहीं बताया और आप इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं, ये जो मेरी जानकारी आप मिला तो उसके हिसाब से, तो क्या आगे आपकी योजना है कि लोग यहाँ पे आएँ, अयाची का जन्म स्थान देखें? इस सब के लिए क्या आगे का प्लान है? जब विकास हो जाएगा अयाची और चमैन दाई के टावर का, तो ऑटोमेटिक है जो पर्यटक स्थल के रूप जैसा वो दिखेगा, जो प्रारूप बन के गया है। क्योंकि हम देखे हैं प्रारूप जिला प्रशासन के माध्यम से जो भेजा गया है, वो प्रारूप का हम थोड़ा अध्ययन भी किए हैं, जानकारी भी लिए हैं। तो जो बनाकर दिया गया है विभाग के माध्यम से जिला को, वो अच्छा है। काम वैसा हो जाए तो वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चाहेंगे जो पर्यटक स्थल उसको घोषित करवाया जाए बिहार सरकार के माध्यम से। यहाँ वार्षिक उत्सव अयाची के नाम पर हो, चमैन दाई के नाम पर हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। एक आध ऐसा काम बताइए जो 1-2 सवाल और ले लेता हूँ मैं, कि आप शायद कोरोना की वजह से या किन्हीं कारणों से इस 5 वर्ष में नहीं कर पाए, जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? कोरोना तो कार्य को बाधित किया है। लगभग 2 साल हम लोगों को कार्य करने का मौका कोरोना तो हर पंचायत की 2 साल जो भी मुखिया थे कारण से नहीं हो पाई। लेकिन कोरोना पर भी हमने बहुत काम किया है। यहाँ तक कि हम कंस्ट्रक्टर भी हमारे पंचायत में है। और जब कोरोना सरकार जिस दिन घोषणा किया था, जो 20 में जो लॉकडाउन के लिए जिस दिन सरकार ने घोषणा किया शाम में, उस दिन हम अपने पंचायत या चट्टोपाही परिसर में मैक घुरवा दिए थे, जो आप घर से न निकलें, आवश्यक कार्य से ही निकलें। जो भी प्रोटोकॉल है उसके लिए आपने जागरूक पहले ही कर दिए थे। उसी दिन शाम को, तारीख तो हमको उतना ध्यान नहीं है, उसी दिन शाम को सरकार के माध्यम से घोषणा किया गया था
जो पंचायत लाउड स्पीकर से घुराए, लेकिन पंचायत के पैसा से हम लोग नहीं किया, अपने निजी कोष से हजारों मास्क वितरण किए। कुछ ऐसा हम लोग कहीं बहुत जगह गए तो बहुत सारे मुखिया ने कहा कि कुछ फंड रुक गया कोरोना की वजह से, हम लोगों का जो विकास कार्य उन्होंने अपने तरफ से इन्वेस्ट करके किया था वो पैसा भी रुका। आपके पंचायत में भी ऐसा हुआ क्या? मेरे पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर जो था वो प्रखंड स्तर के क्वारंटाइन सेंटर था, लेकिन जैसे टेंट शमियाना का सामान गया था, जनरेटर गया लगा था, उस सब का भुगतान नहीं किया गया विभाग के माध्यम से, प्रखंड प्रशासन के माध्यम से। भोजन का जो पैसा था वो 60 रुपया 50 पैसा था उसका रेट, उसमें तो एक टाइम का भी भोजन नहीं बनेगा, आप भी अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग 2 टाइम अच्छा भोजन और सुबह को ब्रेड चाहे भुजा या किसी भी तरह का बदल बदल के नाश्ता भी दिया करते थे। और मिथिला कल्चर में मेरे क्वारंटाइन सेंटर में जितने भी लोग रहे, महिला हो पुरुष हो, सबको हमने मिथिला के कल्चर में विदाई भी किया था। जो उस समय के मीडिया में, हम मीडिया को किसी को दिए नहीं थे, लेकिन मीडिया ने उसको अच्छा कवर किया। उनको जो वो खबर हम लोग के पास भी आई थी। जब देखा गया जो अच्छा काम है तो उन्होंने बहुत इसको हाईलाइट किया था। खासकर के ईटीवी बिहार झारखंड एक बार नहीं कई बार कई दिन तक दिखाते रहे। चलिए आखिरी सवाल पूछ लेता हूं आपसे। अब तो आप चूँकि कार्यकाल पूरा हो गया है, चुनावी मैदान में हैं आप, तमाम विरोधी भी होंगे आपके, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, बहुत वोट से जीतने जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। विरोध तो जो सत्ता में है तो विरोध होगा ही, लेकिन जो प्रबुद्ध मतदाता हैं, जो अपने मन से निर्णय लेने वाले मतदाता हैं, चाहे वो साक्षर हो शिक्षित हो, जो अपने हृदय से निर्णय लेंगे, और अधिकांश लोग अपने हृदय से लेते हैं डिसीजन, निर्णय, हम किसको मत दें, उसमें निश्चित रूप से हर एक बार हम अच्छे मार्जिन से जीते हैं, इस बार भी अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए ये राम बहादुर चौधरी थे, इनका 2 परिचय है। एक तो ये स्थानीय मुखिया हैं इस अयाची मिश्र के गांव का, और दूसरा अयाची मिश्र के तमाम से उनसे जुड़े हुए जो भी ऐतिहासिक धरोहर है उसको संयोजने का काम कर रहे हैं। इस गांव में गली गली से एक एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, विकास कार्य का भी जायजा लूँगा, और इस चीज़ को भी दुरुस्त करूंगा कि जो मुखिया जी ने दावा किया है कि वो कितना विकास कार्य किए हैं, जनता की भी राय अब तक लेकर पहुंचूंगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।